हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप सभी का स्वागत है श्री श्री वृंदावन धाम में एक बार फिर से। तो कृष्ण बलराम मंदिर में अभी हम बैठे हैं और श्रील प्रभुपाद ने ऐसा बोला है कि मायापुर इज़ माय प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी कि मायापुर मेरा पूजा अर्चना का स्थान है। मुंबई इज़ माय ऑफिस, यानी कि बॉम्बे जो है वो उनका ऑफिस है। एंड वृंदावन इज़ माय होम, वृंदावन जो है वो मेरा घर है। तो प्रभुपाद जब अमेरिका गए 1965 में, अमेरिका जाने से पहले प्रभुपाद ने जो प्रिपरेशन करी थी अमेरिका जाने के लिए, वो प्रिपरेशन श्रील प्रभुपाद ने श्री राधा दामोदर मंदिर में की थी। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर 1959 से 1965 तक राधा दामोदर मंदिर में रहे और प्रभुपाद का बहुत सेट स्केड्यूल रहता था वहाँ पे। प्रभुपाद वहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट उद्देश्य, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था प्रभुपाद का राधा दामोदर मंदिर में रहने का था कि वो वहाँ पर रहकर जो हमारे आचार्यगण हुए, आचार्यगण अगेन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी एंड जीव गोस्वामी, इन आचार्यों से श्रील प्रभुपाद प्रार्थना करते थे, उनसे कृपा की याचना करते थे, क्योंकि श्रील प्रभुपाद एक वर्ल्ड वाइड हरे कृष्णा आंदोलन की स्थापना करने जा रहे थे। वो कोई छोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा कार्य था, जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा उसका बीज रोपण किया गया था 550 वर्ष पहले, और उस बीज को संचित करने के लिए श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। तो उसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? उसकी शुरुआत हुई राधा दामोदर मंदिर से। प्रभुपाद वहाँ 6 वर्षों तक रहे और प्रभुपाद ने वहाँ पर श्रीमद् भागवतम के जो 2 कैंटो हैं उनको वहाँ पे लिखा, वहाँ पे रहकर उसका जो अनुवाद है वो सब वहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने वहाँ पे रहकर किया। उसके अलावा श्रील प्रभुपाद वृंदावन से दिल्ली जाते थे प्रचार करने के लिए, प्रिंटिंग के लिए, अपनी बुक्स वगैरह के पब्लिकेशन के लिए, अलग अलग लोगों से मिलने के लिए। किसी न किसी प्रकार से वो मौका देखते थे कि किस प्रकार से वो भगवान कृष्ण का जो मैसेज है वो मैसेज इस संसार के लोगों तक पहुंचा सकें। तो ये श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य था और श्रील प्रभुपाद इस उद्देश्य के ऊपर पूर्ण रूप से अडिग थे। तो जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका जा रहे थे शिप के द्वारा, तो उस समय उन्हें रास्ते में 2 हार्ट अटैक्स आए। एंड 70 इयर्स की एज में अमेरिका जाना एक साधारण बात नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। अगर आज के समय में 60 साल के व्यक्ति को भी बोला जाए या 50 साल के व्यक्ति को भी बोला जाए कि आप अमेरिका जाइए, उस स्थिति में जब आपको पता ही नहीं है कि आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है या उल्टे हाथ पे मुड़ना है, तो प्रभुपाद की ये स्थिति थी। ना तो प्रभुपाद के पास पैसे थे, he was penniless, कुछ आई थिंक सम $7-8 इक्विवेलेंट मनी वो लेके गए थे जब वो अमेरिका गए थे। प्रभुपाद को कोई नहीं जानता था अमेरिका में, बट प्रभुपाद का जो विजन था वो प्रभुपाद को क्लियर था। वो पूर्ण रूप से अपने गुरु की कृपा, यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की कृपा, और वो अपने गुरु के आदेश को किसी भी हालत में पूरा करना चाहते थे। वो उनको भगवान कृष्ण में पूरा विश्वास था। उन्हें विश्वास था कि भगवान कृष्णा उनको अपने गुरु की आज्ञा पूरा करने में पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, और ऐसा हुआ प्रैक्टिकली। तो जो राधा दामोदर मंदिर था, राधा दामोदर मंदिर में श्रील प्रभुपाद
सुबह सुबह उठ के रोते थे। जब वो वहाँ पे मंदिर में सफाई करते थे, वहाँ पे झाड़ू लगाते थे, तो प्रभुपाद क्राई करते थे। वो रोते हुए जो रूपा गोस्वामी हैं उनसे कृपा की याचना करते थे कि प्लीज गिव मी मर्सी, कृपया करके मुझे कृपा प्रदान करें, जिससे कि मैं जो चैतन्य महाप्रभु का ये आंदोलन है, चैतन्य महाप्रभु का ये जो मिशन है, इस मिशन में मैं कुछ योगदान दे सकूं। तो वो था स्टार्टिंग पॉइंट। अभी ये जो जिस मंदिर में हम बैठे हैं, इस मंदिर का क्या नाम है? कृष्ण बलराम मंदिर। कृष्ण बलराम मंदिर मतलब कि श्रील प्रभुपाद ने इस मंदिर के बीच में कृष्ण बलराम को स्थापित किया। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि डिवोटीज पूरे विश्व से इस मंदिर में आए और वो कृष्ण बलराम से स्ट्रेंथ गेन करें, और उस स्ट्रेंथ को गेन करके भक्ति का प्रचार करें। इसीलिए उन्होंने श्रील प्रभुपाद ने कृष्ण बलराम को सेंटर में रखा। क्यों? क्योंकि बलराम जी जो हैं वो गुरु के प्रतिनिधि हैं, यानी कि बलराम जी आदि गुरु के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, और बलराम जी शक्ति देते हैं भक्ति करने की। भक्ति में अगर हमें बल मिलता है तो वो किससे मिलता है? बलराम जी से। यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात हो रही है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? वैसे तो हमारे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी ने 6 प्रिंसिपल्स बताए हैं। अगर हम स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात करें तो वो 6 प्रिंसिपल्स उसमें अगर डाल दो तो वो एक्चुअली में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बन जाएगा। उत्साह निश्चय धैर्यात् तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो सबसे पहला है उत्साह। हमें भक्ति में क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, राइट? अभी आप सब यहाँ पे इकट्ठे आए हैं, तो इकट्ठे आके आपको उत्साह मिल रहा है? अगर आप अकेले आते तो आपको उत्साह मिलता नहीं। तो जब भी हम किसी चीज को साथ मिलके करते हैं तो हमारा उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। और उसके बाद आता है निश्चय। निश्चय का मतलब होता है कि आप पूर्ण रूप से कन्विंस हो कि मुझे भक्ति करनी है। इस संसार के लोग आपको समय समय पर आपको ताने भी देंगे कि आप भक्ति करने में कहाँ बिजी हो, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, ऐसा भी लोग बोलेंगे, और आपको हमेशा भक्ति के पथ से आपको खींचने की कोशिश करेंगे। और उस समय आपको चाहिए होगी स्ट्रेंथ। तो आपके अंदर उत्साह होगा, निश्चय होगा, धैर्य होगा, तो फिर आपके पास वो स्ट्रेंथ होगी, आध्यात्मिक शक्ति। उस आध्यात्मिक शक्ति का प्रभाव होगा कि आप लोगों से प्रभावित नहीं होंगे, आप लोगों को प्रभावित कर सकोगे। समझते हैं डिफरेंस? इसको बोलते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न एंड सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो हमें लोगों से प्रभावित नहीं होना, हमें लोगों को प्रभावित करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? भक्ति की शक्ति चाहिए। वो बलराम जी वो भक्ति में शक्ति देने का कार्य करते हैं। तो अगर आप देखेंगे कृष्ण बलराम या चैतन्य महाप्रभु की लीला में, चैतन्य महाप्रभु एंड नित्यानंद प्रभु, तो इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु से ज्यादा मर्सीफुल है नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे थे? नित्यानंद प्रभु प्रचार का कार्य कर रहे थे। और ये जो हमारा हरे कृष्णा आंदोलन है, ये किसके ऊपर आधारित है? प्रचार के ऊपर। अभी हम सब यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। तो हमारा ये हरे कृष्ण आंदोलन प्रचार के ऊपर आधारित है। हमें खुद अपने आप को प्रचार करना है, और अपने आप को प्रचार करने के बाद हमें दूसरों को प्रचार करना है। उसके लिए हमें शक्ति चाहिए होती है। तो जब भी हम भगवान के धाम में आते हैं, हम भगवान के धाम में उस शक्ति को गेन करने के लिए आते हैं। इसके लिए हम अपने आचार्यों से प्रार्थना करते हैं। हम बिल्कुल रेगुलर बेसिस पे भक्ति का अपने जीवन में पालन करते हैं, और फिर हम वो स्ट्रेंथ गेन करते हैं। फिर हम वापस जाते हैं वृंदावन से अपने शहर में वापस जाते हैं, फिर वहाँ भक्ति करते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि हमारा भक्ति का ग्राफ, जब आप वृंदावन से वापस जाएंगे तो अभी भक्ति का ग्राफ क्या होगा? आपका ऊपर चढ़ जाएगा। बट जब आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर आप वापस आएंगे, फिर आप कहेंगे कि ढीले पड़ गए हम दिल्ली में रह के, तो फिर आप आ जाते हैं।
तो प्रभुपाद चाहते थे कि आप वृंदावन को अपने हृदय में बसाओ।